हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश समसामयिकी घटनाओं के विषय में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कंटेंट आपको हमारे चैनल के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। आज का हमारा जो पहला समसामयिक घटनाओं से संबंधित प्रश्न है, तो वह है हाल ही में किसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त भार जो है वह आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल थी। पहली महिला राज्यपाल थी श्री सरला ग्रेवाल। इसके पश्चात है हमारा अगला प्रश्न, तो किस प्रदेश की हाई कोर्ट ने ई फाइलिंग नियम 2020 लागू किया है। ई फाइलिंग नियम जो है वह डिजिटलीकरण से या फिर ई गवर्नेंस से संबंधित है, तो यह छत्तीसगढ़ द्वारा लागू किया गया है। इसके पश्चात हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ने किस जिले में स्थित सोने की खदानें नीलाम कर दी हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इमलिया कटनी और चकरिया सिंगरौली, ये दो स्वर्ण खदानें हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनको नीलाम कर दिया गया है। आपको याद रखना है कि दो खदानें हैं जो कि जिनमें से एक है इमलिया जो कि कटनी में स्थित है, और चकरिया जो कि सिंगरौली में स्थित है। ये दो प्रमुख मध्य प्रदेश की स्वर्ण खदानें हैं। इसके पश्चात है प्रोजेक्ट सारथी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो प्रोजेक्ट सारथी की शुरुआत भोपाल से की गई थी। प्रदेश के किस जिले से निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना तो यह सीहोर जिले से प्रारंभ की गई है। इसके पश्चात है अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा किराएदारी अधिनियम 2020 लागू किया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किराएदारी अधिनियम 2020 लागू किया गया है। इसके पश्चात है मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान कहाँ से प्रारंभ किया गया था। तो मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से प्रारंभ किया गया था। इसके पश्चात है ऑपरेशन कर्क का संबंध किससे है। ऑपरेशन कर्क का संबंध है गुटखा सिगरेट पर टैक्स चोरी से ऑपरेशन कर्क का संबंध है। आप इसे इस प्रकार से याद रखते हैं कि गुटखा और सिगरेट आदि से कर्क रोग होता है, तो ऑपरेशन कर्क का संबंध भी गुटखा सिगरेट पर टैक्स चोरी से संबंधित होगा। इसके पश्चात है मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित हाट अथवा एम्पोरियम का नाम क्या है। तो मध्य प्रदेश उद्योग निगम के द्वारा जो एम्पोरियम का संचालन किया जाता है उसका नाम है मृगनैनी एम्पोरियम। इसके पश्चात है मध्य प्रदेश के किस जिले को सारस लैंड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के किस जिले को सारस लैंड के नाम से जाना जाता है, तो उसका सही उत्तर होगा बालाघाट। इसके पश्चात है हाल ही में कौन माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल जो कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन कराता है मध्य प्रदेश में, इसका जो मुख्यालय है वह भोपाल में स्थित है। माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो मुख्यालय है वह भोपाल में स्थित है। इसके हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है राधे श्याम जुलानिया। राधे श्याम जुलानिया जो है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। दोस्तों, यह आपको जो मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्गीय परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उसके लिए यह फैक्ट अत्यंत ही लाभकारी, तो आपको यहाँ इसको तुरंत याद कर लेना चाहिए। इसके पश्चात है मलखंभ में मिलने वाले राष्ट्रीय अवार्ड के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले के कोच योगेश मालवीय का नाम फेडरेशन ने भारत सरकार के खेल मंत्रालय को दिया है। तो जो मलखंभ में राष्ट्रीय अवार्ड मिलता है उसके लिए मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के कोच, किस जिले के, तो मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के कोच योगेश मालवीय का नाम भारत सरकार के खेल मंत्रालय को सौंपा गया है। तो यहाँ पर यह प्रश्न भी उठ सकता है कि योगेश मालवीय जो है वह किस खेल के कोच हैं या किस खेल के प्रशिक्षक हैं, तो उसका सही उत्तर होगा मलखंभ। दोस्तों, वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मलखंभ को हमारा राजकीय खेल घोषित किया गया है। और एक फैक्ट और आप यहाँ पर याद कर लीजिए कि प्रभाष जोशी जो पुरस्कार है वह मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 2-3 फैक्ट कवर हो गए। इसके पश्चात है किसे मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
तो JN कसौटिया को मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके पश्चात 7 दिवसीय स्त्री शक्ति संवाद ऑनलाइन व्याख्यान माला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 7 दिवसीय स्त्री शक्ति संवाद ऑनलाइन व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है भोपाल में। इसके पश्चात कोरोना महामारी के समय विभिन्न सेवाओं में रैंकिंग के आधार पर मध्य प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी पूरे देश में किस स्थान पर रही है? तो मध्य प्रदेश जो है वह कोरोना महामारी के समय सेवाओं में रैंकिंग के आधार पर रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक डेटा जारी किया कि कोरोना महामारी के समय किस देश में किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं रहीं, तो उसके आधार पर मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसमें फर्स्ट स्थान पर कौन रहा है। इसके पश्चात हाल ही में किस गांव से ब्रिटिश कालीन चांदी के 275 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, जामकोटा नामक ग्राम से ब्रिटिश कालीन चांदी के 275 सिक्के प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, आप हमें यह भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो जामकोटा गांव है वह किस जिले के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात है हमारा अगला प्रश्न कि हाल ही में किस जिले की आंचल गंगवाल का चयन वायुसेना में फाइटर पायलट बनने के लिए किया गया है? तो आंचल गंगवाल जो है वह नीमच से संबंधित है, नीमच जिले की हैं और इनका चयन वायुसेना में फाइटर पायलट बनने के लिए किया गया है। इसके पश्चात है प्रदेश के किसानों को वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत ब्याज दर पर फसल का ऋण मिलेगा? तो प्रदेश के किसानों को वर्ष 2020-21 में 0% ब्याज दर पर फसल का ऋण मिलेगा। इसके पश्चात हाल ही में किस जिले में स्थित बांदरी एवं मालथौन नगर परिषद का दर्जा दिया गया है? तो जो मालथौन और बांदरी हैं उनको नगर परिषद का दर्जा दिया गया है। यह सागर जिले के अंतर्गत आती हैं। एक बार पुनः हम अपने सभी फैक्ट पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम आपको करंट से रिलेटेड जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है तो कम से कम ये 20 फैक्ट तो याद हो ही जाए। तो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त मतलब राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया है। यह मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। इसके पश्चात किस प्रदेश के हाईकोर्ट ने ई फाइलिंग नियम 2020 लागू किया है? तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ई फाइलिंग नियम 2020 लागू किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में स्थित सोने की खदानें नीलाम कर दी हैं? तो इमलिया कटनी और चकरिया सिंगरौली की खदानों को मध्य प्रदेश सरकार ने नीलाम किया है। इसके पश्चात प्रोजेक्ट सारथी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो प्रोजेक्ट सारथी की शुरुआत भोपाल से हुई थी। प्रदेश के किस जिले से निष्ठा विद्युत मित्र योजना प्रारंभ की गई है? तो सीहोर जिले से यह प्रारंभ की गई है। राज्य सरकार द्वारा किराएदारी अधिनियम लागू किया गया है, तो किस राज्य की सरकार के द्वारा किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। किल कोरोना अभियान कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो किल कोरोना अभियान भोपाल से प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है कि कोरोना जो बीमारी है कोविड-19 उसको समाप्त करना। ऑपरेशन कर्क का संबंधित गुटखा और सिगरेट पर टैक्स चोरी को रोकने से संबंधित है। मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा जो हाट बाजार या फिर एम्पोरियम है उसका नाम है मृगनयनी एम्पोरियम। इसके पश्चात प्रदेश के किस जिले को सारसलैंड के नाम से जाना जाता है? तो बालाघाट जिले को सारसलैंड के नाम से जाना जाता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वह राधेश्याम जुलानिया बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में मिलने वाले राष्ट्रीय अवार्ड के लिए मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के कोच योगेश मालवीय का नाम फेडरेशन ने भारत सरकार के खेल मंत्रालय को सौंपा है। किसे मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो JN कसौटिया को मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 7 दिवसीय स्त्री शक्ति संवाद ऑनलाइन व्याख्यान माला का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भोपाल में किया गया। कोरोना महामारी के समय विभिन्न सेवाओं में रैंकिंग के आधार पर मध्य प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी है वह दूसरे स्थान पर रही। इसके पश्चात हाल ही में किस गांव से ब्रिटिश कालीन चांदी के 275 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वह स्थान है जामकोटा ग्राम, जहां से ब्रिटिश कालीन चांदी के 275 सिक्के प्राप्त हुए हैं। किस जिले की आंचल गंगवाल का चयन वायुसेना फाइटर पायलट के लिए किया गया है? तो आंचल गंगवाल जो है वह नीमच जिले से संबंधित हैं।
प्रदेश के किसानों को 2020-21 में 0% ब्याज दर पर फसल का ऋण मिलेगा। इसके पश्चात है, हाल ही में किस जिले की बांदरी और मालथौन को नगर परिषद का दर्जा दिया गया है? तो बांदरी और मालथौन जो है वह सागर जिले के अंतर्गत नगर परिषद के में शामिल किए गई हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ आप हमारे वीडियो की फ्री PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। विनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको वीडियो की निःशुल्क PDF प्रदान की जाती है।